सबसे पहले फुल एपिसोड हमारी आगे तक अरे एक मिनट करो, शांत हो जाओ तुम लोग। कर ही तुम लोगों को जो भी सोचना है, जो भी सच जानना है, सब शंभू के होश में आने के बाद उसके मुंह से सच सुन लेना, ठीक है? हमें ये सब कुछ नहीं सुनना है। पुलिस को कॉल लगाओ और शिवानी को जेल भेजो। पुलिस को बुलाने से पहले तुम सब वोटिंग करोगे। अनिका, इस सब का समय ना है तो समझ क्यों आ रहे? ताकि तब तक फिर से शिवानी कोई नई झूठी कहानी बना ले। सरू एडमिटेड, तू डर इसीलिए रही है क्योंकि शिवानी के वोटिंग रिजल्ट्स के साथ साथ तेरा भी इस कॉलेज में टिकना डिपेंड करता है। पर जो डिसाइड हुआ है वही होगा। वोटिंग होगी और उसके रिजल्ट्स के साथ साथ शिवानी का इस कॉलेज में फ्यूचर डिसाइड होगा। दैट्स फाइनल। बिल्कुल सही, अनिका इज राइट। वोटिंग तो फिर से कंटिन्यू होगी, वो भी अभी। शंभू, हेलो हेलो डॉक्टर साहब। देखो, मुझे वहाँ पहुँचने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, और जैसी हालत आप पेशेंट की बता रहे हो ना, तो हॉस्पिटल ले जाने में तो और भी ज्यादा खतरा है। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें CPR देते रहिए, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए, जब हमारे पास वक्त कम है, प्लीज जल्दी आइए। शंभू 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 शंभू, बच्चू, शंभू की पास कमजोर हो रही है। शंभू, ठीक, ओके, हाँ जी। क्षमा गणी चंद्रकांत साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये क्या नया ड्रामा है उर्मिला? क्या हुआ? थारे को ये गांव की छोरी पसंद आई के? सरोजा को देखकर तो तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, इसलिए तो मैं गांव वाली बन के आई हूँ कि शायद प्यार भरी निगाहों से तुम मुझे भी देख लो। अरे 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 अरे, क्या हुआ? कुछ मिसिंग है क्या? ओह, मेरा एक्सपेंसिव परफ्यूम। तुम्हें कोपर की गंध पसंद है ना? रुको, मैं वो मंगाती हूँ। रामू, रामू कोपर लाना। उर्मिला, शट अप। बात पहनावे या बोलचाल की नहीं है उर्मिला। सरोजा का दिल साफ है, तुम्हारी तरह नहीं है वो। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस जन्म में तो तुम सरोजा की बराबरी नहीं कर सकती। चंद्रू सुनो। हाँ? चंद्रू, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। वो हमारे कॉलेज में वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, शंभू, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। चलो जल्दी। शिवानी को कॉलेज से बाहर निकालेंगे और साथ ही साथ इसे सपोर्ट करने वाली सरू को भी। हवा का रुख बदल गया, पूरा कॉलेज शिवानी और सरू का दुश्मन बन गया। गुड जॉब अनिका। सरू, वेदसा कोशिश कर रहे हैं, पर शंभू की हालत ठीक ना है, कुछ भी हो सकता है। सरू, कोशिश तो बहुत की तूने, पर अब लगता नहीं तो शिवानी और खुद को बचा पाएगी। तुम दोनों का इस कॉलेज से एग्जिट तो पक्का है। जाओ, जाकर शिवानी के रूम से उसका सारा सामान लेकर आओ और इन दोनों को अभी के अभी कॉलेज से बाहर फेंको। ये सैनी। शंभू शंभू, आंखें खोलो। भाई, भाई, लगता है शंभू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शंभू को, उसका परिवार है, उसका अपने दोस्त है। शंभू मेरी बात सुनो। शंभू, तुम्हारा पूरा परिवार है, उठो, मेरी बात सुनो। शंभू अपनी दोस्तों की खातिर उठो। शंभू भाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्लीज जल्दी, प्लीज प्लीज। ये देखा जी, सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। जब तक सब्सक्राइब
पहले से बेटर है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने इन्हें सीपीआर दिया। ओके। मैं ऑक्सीजन और बाकी दवाइयों का इंतजाम करता हूँ, क्योंकि अभी भी इनकी कंडीशन क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब देखिए जरा। भाई दादी, सी अपनी प्यारी पोती का कारनामा। जिस लड़की को सपोर्ट कर रही थी, उसकी वजह से शंभू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। दादी, हमारे कॉलेज का नाम, हमारी फैमिली का नाम सब डुबा दिया इसने। दादी साहब, बाबा साहब जिसको जो बोलना है बाद में बोले, जो सच है के झूठ है सब बाद में पता चल जाएगा। पहले शंभू का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शंभू अगर मरा तो शिवानी और सरू दोनों इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सरू को पहले इस कॉलेज से बाहर निकालो, और हम शिवानी को वोट नहीं देंगे। जी माँ। वेद, तो मैं कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? माँ मैं वो जरा कॉलेज आया था। कॉलेज कॉलेज कॉलेज, जब देखो कॉलेज। कॉलेज के अलावा तुम्हारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ अटेंड करो। आई एम फीलिंग गुड। तुम घर आ जाओ, साथ में चलेंगे। डॉक्टर साहब देख रेख कर रहे हैं, मैं जा सकता हूँ। माँ मैं ऑन में। ऑलवेज अनिका बजाज सच को सामने लाने में बिलीव करती है। एक लड़के ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबको सच पता होना चाहिए। हमने पुलिस को भी बुला लिया है। डोंट वरी अनिका जी, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों, कुछ आइडिया? सरू बजाज की जिद की वजह से। है तो मेरी बहन, पर फैक्ट तो फैक्ट है। अगर मैं उसकी जगह होती तो खुद जाकर सरेंडर कर देती, पर वो तो बचने के बहाने ढूंढ रही है। आप लोग वहां से अंदर जाएंगे। जी। दुपट्टे में छोटे छोटे नोट्स बांधकर मेरी हार की काउंटिंग कर रही थी ना, अब मेरे एक मूव से वो सारी नोट्स तेरे गले का फंदा बनेगी सरू। अन्नपूर्णा जी, आपकी पोती ने एक क्रिमिनल का साथ दिया है, उसकी वजह से एक बच्चे की जान खतरे में है। आप क्या कहना चाहती हैं? आप सच का साथ देंगी या अपनी पोती का? बाबा साहब, आप दादी साहब को लेकर प्रिंसिपल केबिन में जाइए। क्या आप अपने किए कराए पर पछतावा है? तू ही सरू है ना? मेरा बेटा तेरी वजह से मर रहा है। क्यों साथ दिया तूने शिवानी का? स्कॉलरशिप में पढ़ रहा था वो, कुछ बनने आया था वो। अब जिंदा भी बचेगा कि नहीं पता नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो इस कॉलेज में सबके सामने मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कोई भी शिवानी को वोट नहीं देगा। सरू और शिवानी को तो हम कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। और वैसे भी 70% ये वोट्स शिवानी के खिलाफ ही गए हैं। रिजल्ट क्लियर है, शिवानी हार जाएगी। जिया, सेलिब्रेशन की तैयारी करो। सरू होगी कॉलेज से आउट, इसका IAS बनने का सपना क्रैश, और वेद उसे इस लाइफ में मिलना इम्पॉसिबल। मेरे बेटे की जान लेकर तुम्हें शांति नहीं मिली ना, तो मेरी भी जान ले ले। क्या कह रहे हो? अब छोड़ ऐसे भी अगर शंभू को कुछ हो गया ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना। मार दे मुझे, मुझे भी मार दो, मेरी भी गला दबा दो। लो, मार दो मुझे, मार दो। एक माँ का गुस्सा, उसका दर्द समझ आता है हमारे को। रामनाथ जी बाबा, एक माँ से उसका बेटा मत छीनना, शंभू को बचा लेना, ठीक कर दीजिएगा उसे। भगवान मेरे बेटे की जान बचा ले।
डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? अभी वो खतरे से बाहर है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। आपको वैद्य जी को धन्यवाद बोलना चाहिए। मेरे कलीग ने बताया कि उनकी वजह से आपके बेटे की जान बच पाई। इतनी देर तक सीपीआर उसे नहीं दिया गया होता तो उसका बचना मुश्किल था। नो, अगर सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए तो हमारे सबको सच बता देगा कि उसने शिवानी की वजह से नहीं, मेरे भड़काने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ऐसा होने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैंने वेद को कॉलेज से घर बुला लिया। यही इसलिए गया था वो वहां। डैम इट, मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की शिवानी को कॉलेज से बाहर निकाल दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन उस सरू ने हमेशा उसकी वकालत की। नौसी क्या हुआ? तुम्हारे रोहित की तरह एक और लड़का उस घटिया लड़की का शिकार हो गया। अपनी जान देने की कोशिश की उसने। तारा, प्लीज शांत हो जाओ, सेंसिटिव मैटर है और हमें पता नहीं सच क्या है। सच हमारे सामने है रमेश, और तुम बात को समझ नहीं रहे हो। चंद्रकांत बजाज हमारे बिजनेस पार्टनर है, और ये उस सरू बजाज का नाम इस सुसाइड केस से जुड़ रहा है। खुदा ना खास्ता अगर इस लड़के को कुछ हो गया तो हमारी इमेज पे भी असर पड़ेगा। मॉम, अभी कॉलेज से कॉल आया था, शंभू खतरे के बाहर है। लाख लाख शुक्र है, वो बेचारा लड़का बच गया। चलो, अब तो लड़के की जान बच गई। तारा, अब तो थोड़ा रिलैक्स करो प्लीज। पता नहीं रमेश, अब भी सरू को समझ आया है कि नहीं कि शिवानी की मदद करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। पंती अपने आप को बहुत समझदार है, पर है नहीं। बजाज सरनेम लग जाने से कुछ नहीं होता है रमेश। गोबर को भले सोने की थाल पे सजा दो, और रहता वो गोबर ही है। तारा, ये क्या लैंग्वेज है? सरू वेद का प्यार है, अगर उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। तुम्हें सरू पसंद नहीं है, फाइन, लेकिन कम से कम अपने बेटे के लिए तो अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। शिवानी के पक्ष में बस एक मुल्ला का ही वोट आया है, बाकी सब उसके खिलाफ खड़े हैं। अरे देखो देखो, आ गई है शेमलेस गर्ल। सर, अगर मैं वोटिंग में हार गई तो मेरे साथ साथ तुम भी कॉलेज से निकाली जाओगी। तुम्हारे फ्यूचर का क्या असर हो? तुम शांत हो जा, देखते हैं। ज्यादा समय ना है, इसे साबित करो कि शिवानी गलत ना है। शंभू की हालत भी ठीक ना है। सरू, शंभू खतरे से बाहर है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन देखो कैसे खी करके हंस रही है। शेमलेस। सरू, इसकी तो मैं तो शांत हो जा। फिलहाल सभी लोग गुस्से में हैं और उनका सही भी। उन्होंने जो देखा वही समझा। हमें ये जानना जरूरी है कि शंभू ने उस लेटर में शिवानी का नाम क्यों लिखा। शिवानी थारा कोई झगड़ा था क्या शंभू से? के था थारे कभी बात हुई है उससे? कुछ तो होगा। मैं तो उससे पहली बार मिली थी सर, वो भी तुम्हारे थ्रू। ना मेरी उससे दुश्मनी है ना दोस्ती। फिर उसने थारा नाम क्यों लिखा? पता नहीं। हे रामनाथ जी पापा, कोई ना कोई रास्ता दिखाओ, हमारे को सच तक पहुंचा दो। गॉड, शंभू खतरे के बाहर है, लेकिन इतना बड़ा कदम वो कैसे उठा सकता है? अभी कल रात को तो उससे मिली थी, तब तक तो सब ठीक था, और आज उसे अचानक। तो कल रात को शंभू से मिली थी? क्यों? वो सरू, कल रात को ना शंभू मेरे घर आ गया था मुझे प्रपोज करने। हाँ, और मना करने के बाद भी मान ही नहीं रहा था। एक बार ने तो गुस्से में मुझे थप्पड़ भी मार दिया था। तो क्या कह रही है रचना? और 1 मिनट के लिए तो सरू, इसलिए मैं बहुत डर गई थी।
कि कहीं शंभू ने मेरी वजह से तो सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने तो शिवानी का नाम लिखा है ना। लेकिन अगर शंभू थारे से प्यार करता था, अगर उसने प्यार का इजहार थारे से किया था, तो फिर शिवानी का नाम क्यों लिखा? सरू, शंभू मुझसे प्यार करता था, पर मैंने ना उसे साफ साफ मना कर दिया था कि मैं उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचती और वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है। हाँ बस, और कुछ नहीं। शंभू के प्यार को रचना ने ठुकराया, लेकिन नाम उसने शिवानी का लिखा। कोई तूक ना बनती इस बात की। सरू, कितनी जा रही है? खुला खुला मैं अभी आई, तो शंभू के पास चली जा, ठीक है? उसके साथ रह, कोई गड़बड़ ना होने दे, ठीक है? ख्याल रखना, मैं आई। शंभू के कमरे में हमारे को ऐसा कुछ मिल सके जो शिवानी को निर्दोष साबित करे। शंभू की तबीयत कैसी है अब? भाई हम भी अभी आए ही हैं। एक मिनट, मैं आपको पूछकर बताती हूँ। आंटी, शंभू कैसा है अब? डॉक्टर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे शंभू अभी खतरे से बाहर है बेटा। सीरियल देखने के लिए आप हमारे डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। धन्यवाद। राजू, ये तो अच्छी बात है। अगर शंभू और उनकी मम्मी को किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। ओके भाई, ओके। कागी साहब को कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं लेकर आऊं? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं शंभू के लिए ना दवा लेकर आती हूँ। हम भी साथ चलते हैं। हाँ। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों यहीं रुको। यदि मेरी कोई जरूरत रहे तो मुझे बोल देना, मैं चलती हूँ। रेडी हो? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। वही चिट्ठी है जो शंभू ने खुदकुशी करने की कोशिश से पहले लिखी होगी। कुछ तो है जो खटक रहा है हमारे को। शंभू के नोट्स हैं। पता नहीं सरू अचानक कटे चली गई। कहाँ गई होगी? हे रामनाथ जी बाबा, सब ठीक हो। जिया, ये जिया को क्या हो गया? जिया, जिया, क्या हुआ? जिया, अरे कोई नर्स है हमारी तो है। जिया, ये क्या हो रहा है? इन्हें वार्ड नंबर 1 पे लेके जाना होगा। प्लीज संभाल
सरू, हेलो, पूजा भाभी साहब, वो आपने लिखावट में पूरा कोर्स किया है ना? हाँ सरू, मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूँ। क्या हुआ? पूजा भाभी साहब से एक मदद चाहिए थी। मैंने ना आपके फोन पे शंभू की खुदकुशी करने से पहले वाली चिट्ठी और उसके नोट्स के फोटो भेजी हुई है। आप एक बार लिखावट देख के बताइए ना कि एक ही इंसान ने लिखे हैं या दोनों अलग अलग है। अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ। जी धन्यवाद। शंभू, अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस, जान बच गई तुम्हारी। That's great, हाँ? ये क्या कर रही हो? रिलैक्स, मैं तो बस तुम्हें एक अपडेट देने आई हूँ। वो क्या है ना, हमारे कॉलेज में एक स्टोरी चल रही है, मेरी फैलाई हुई। शिवानी तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी और सरू उसे सपोर्ट कर रही थी, और उन दोनों की वजह से तुमने खुद को, और वो ही दोनों तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार है। झूठ है, आई नो, पर तुम सबको यही कहोगे कि ये सच है। नहीं, हम ये झूठ। वो क्या कहते हैं, जो झूठ जान बचाने के लिए सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए वो हमारे चलता है। YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर करें, तुम्हें अपनी जान बचानी है शंभू, तो तुम्हें ये झूठ बोलना होगा। सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। ये चिट्ठी शिवानी को फंसाने की कोई ना कोई साजिश है। ऑल राइट गाइज, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना खुद का फेसबुक पेज बना सकते हो और उसे आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद आपको जिस पर्सनल प्रोफाइल से आपको पेज बनाना है उसको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। देन लॉगिन करने के बाद आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सी मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास और भी ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक पेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर में आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी पेज का नाम रखना चाहते हो उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर एक नाम अपना चूज कर लिया है, शशि ब्लॉग। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या डालना है, तो आप अगर रील डालना चाहते हो या डिजिटली कुछ भी डालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है डिजिटल, जैसे डिजिटल से उसके लिए आपको सर्च करना है डिजिटल क्रिएटर। जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पर आपको एक डिजिटल क्रिएटर ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। देन और भी आप चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लेना, जिस टाइप का आपको वीडियो अपलोड करना है उस टाइप से। उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करोगे कुछ टाइम लोडिंग लेगा। देन लोडिंग लेने के बाद सक्सेसफुल आपका पेज बन के तैयार हो जाएगा। जैसे ही लोडिंग हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बायो में कुछ रखना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स डाल देता हूँ, तो आप भी डाल सकते हो नॉर्मली। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रेंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पर आप नॉर्मली कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपका वेबसाइट है तो यहाँ पर अपना वेबसाइट का URL दे सकते हो, अगर नहीं है तो आप इस तरह से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है shashiblog.com, आप भी डाल सकते हो। अगर आपको email ID डालना है तो email ID डाल देना। मैं यहाँ पर अपना खुद का email ID और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया हूँ। अगर आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपको एड्रेस डालना है तो अपना एड्रेस
एंड सिटी और अपने एरिया का जो भी पिन कोड है आप डाल सकते हो। मैं इसको तीनों चारों को स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो मैं कुछ भी अपना फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने अपने गैलरी से दोनों में सेम फोटो को अपलोड कर दिया है। अगर आप अपना पर्सनल फोटो या ब्लॉग के लिए लोगो बनाए हैं तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर भी 2 से 3 सेकेंड लोडिंग लेगा। बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप पेज को किसी को इनवाइट करना चाहते हो तो इनवाइट कर सकते हो। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको नीचे वाले को ऑन कर देना है, ऊपर वाले को ऑफ करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपने अभी जो न्यू पेज बनाया है उस पर डायरेक्ट कर देगा और आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। जैसे ही डन पर क्लिक करोगे आपको फिर से अपने प्रोफाइल वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें सेटअप करना होता है। तो चलिए बताता हूँ किस तरह से आप लोग सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। अगर आप नाम को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर अपडेट यूजर नेम पर क्लिक करके आप इसको करना है तो कर लीजिएगा। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। एक टास्क कंप्लीट हो गया और 80% काम अभी बचा हुआ है। तो अब फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, योर सेल्फ पर क्लिक करना। उसके बाद जो भी फोटो अपलोड कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट आप दे सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर पोस्ट करके रिफ्रेश करते हो पेज को तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा 70% अभी बाकी हो गया है और 30% मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपको शेयर योर फर्स्ट रील पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं अगर बनाए हो तो उसको अभी अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं बनाए हो तो इसको स्किप कर देना। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद फिर से यहाँ पर कट करने के बाद और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक शेयर योर इंस्टाग्राम पोस्ट टू फेसबुक उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक अगर आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हो अगर साथ में चाहते हो कि फेसबुक पेज पर भी मेरा ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाए तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना होगा। फिलहाल के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि आप किस तरह से पूरा अपना फेसबुक पेज को सेटअप कर सकते हो। इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा लेकिन शेयर आपका नहीं होगा। जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप शेयर करोगे तो फेसबुक पर आपका शेयर नहीं होगा। बस यहाँ पर टास्क कंप्लीट हो चुका है। आपको ऐसे करके सभी को स्किप कर देना है। सभी के सभी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सभी टास्क को कंप्लीट कर लिया। अब मेरा टास्क 20% बचा रहा है ये 2 टास्क के लिए। तो जब फर्स्ट आप रील बना लोगे तो उस टाइम अपलोड करोगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेज को आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हो वो फॉलो कर लेता है तो ये भी टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा फेसबुक पेज को सेटअप कर सकते हो। देख सकते हो मेरा 80% काम हो चुका है। तो अब आपको बताता हूँ आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होगा। सबसे पहले आपको कुछ टास्क दिया जाएगा। जैसे सप्ताह में आपको 3 रील और 100 रिएक्शन 500 फॉलोअर कंप्लीट करना होता है तो ही आपको स्टार वाला सेक्शन मिलेगा। जैसे कोई कमेंट करेगा तो स्टार में आपको कुछ गिफ्ट भेजेगा तो उससे भी आपका डॉलर बनेगा। उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर अब भी ऐसे करके आपको 2-3 टास्क मिल गए। तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए 10,000 फॉलोअर चाहिए फेसबुक पेज पर और 6 लाख मिनट व्यू चाहिए 60 दिन में। और आपको 6 लाख वॉच टाइम और आपको 6 लाख मिनट चाहिए वॉच टाइम और आपको 6 लाख मिनट चाहिए 60 दिन में वॉच टाइम। इतना क्राइटेरिया पूरा करने के बाद
आप अपना फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हो और उससे डॉलर और उससे आप लोग अर्निंग कर सकते हो। तो आपको वीकली क्राइटेरिया क्या रहेगा, नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो स्टार का एक सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो आपको अगर 500 फॉलोअर कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर 100% ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 30 दिनों के बाद अगर आपके फॉलोअर एक भी मतलब अनफॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो ये भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 टास्क देखने को स्टार लेने के लिए आपको इस तरह से 3 आपको टास्क मिलेगा। अगर आप तीनों को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका स्टार ऑप्शन ऑन हो जाएगा और आप उससे अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको 3 टास्क मिलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। ये इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको 10,000 फॉलोअर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वीकली रिटर्निंग प्रोफाइल व्यू चाहिए 250। उसके बाद आपको इंगेजमेंट में 50,000 टोटल रिएक्शन चाहिए। उसके बाद आपको 1,80,000 मिनट व्यू चाहिए। टोटल पोस्ट आपको मिलाकर उतना आपको 1,80,000 होना चाहिए, तो ही आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो नोटिफाई मी पर क्लिक करते हो तो अगर आपका पूरा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो इस तरह से आप अपना पूरा फेसबुक पेज को सेटअप कर सकते हो। अब आपको बताता हूँ, इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ आप अपना फेसबुक को इंस्टाग्राम से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में जाना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग पर क्लिक कर लेते हो उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे के साइड में जाना है। जैसे ही नीचे के साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक्ड अकाउंट का, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 2 चीज़ कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आप अपना जो इंस्टाग्राम कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ही कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो भी फेसबुक का पासवर्ड है यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्क्रीन ऑफ हो सकता है, आपको ब्लैक शो करेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। मैंने अपना पासवर्ड को इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड को इंटर करना है। अगर आपको यूजर नेम याद नहीं है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर करना है, जो कि यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर करना होता है। अगर आपके पास यूजर नेम याद नहीं है तो जिस नंबर से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए हो उसको यहाँ पर इंटर करना एंड पासवर्ड को इंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करोगे ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव इन्फो पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको फिर से सेव इन्फो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम थोड़ा सा देर के लिए ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन अस आपका जो भी यूजर नेम है वो शो हो जाएगा, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुल फेसबुक से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा आपको इंस्टाग्राम कनेक्टेड करके एक आपको नोट्स मिल जाएगा और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे फिर से मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पर लिंक अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे फेसबुक पेज से
फेसबुक पेज से 100% कनेक्ट हो चुका है। अगर आप इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करते हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसको ऑन करके आप ऑटोमेटिक अपने फेसबुक पेज पर भी उसको रील को पोस्ट कर सकते हो। आपको बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा कि एक बार आप इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट किए फिर आपको फेसबुक पर आकर अपने पेज पर रील पोस्ट करना पड़ेगा। आप एक जगह पोस्ट करोगे, आपको दोनों जगह आपका रील पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना खुद का फेसबुक पेज बनाकर एंड इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके आप अर्निंग कर सकते हो अपने रील पोस्ट करके। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर नहीं कुछ भी आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।